हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। जेई एंड नीट या एनडीए के बारे में सोचें, सीयूईटी, एसएससी, रेलवे या अदर स्ट्रीम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को एकदम डिटेल्ड रोड मैप दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। वीडियो को शुरू करने से पहले गणेश भगवान और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लास 12 के बाद सही एग्ज़ाम कैसे चुनें, चाहे कोई भी कंप्लीट कैरियर गाइडेंस एंड रोड मैप, एग्ज़ाम एनालिसिस फॉर ऑल स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, गवर्नमेंट जॉब एंड डिफेंस। द पोस्ट 12th डिप्लोमा की डिलीमा की बात करें अगर हम, तो सबसे बड़ी एक बिग कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट के दिमाग में। उस जो कन्फ्यूज़न रहती है उसको एकदम क्लियर कर रहे हैं। ओवर 80% ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगल टू चूज़ द राइट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आफ्टर स्कूल। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्कूल के बाद सही चूज नहीं कर पाते हैं। पीयर प्रेशर एंड लैक ऑफ प्रॉपर एनालिसिस टू लीड टू चूजिंग द रॉन्ग फील्ड। देखो, कभी कभी ज़्यादा प्रेशर और अच्छी एनालिसिस नहीं हो पाती है, इसके कारण आप गलत रास्ते चले जाते हो, विच वेस्ट प्रीशियस ड्रॉप ईयर, जो आपके एक कीमती ड्रॉप ईयर को बर्बाद कर देता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं वाई प्रॉपर प्लानिंग। एवरी स्टूडेंट हैज़ यूनिक स्ट्रेंथ, सिलेक्टिंग द राइट एग्जाम एलिंगटेड टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिएटिव और डिफेंस। सभी स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ रखते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है और उन्हें अपने एक राइट एग्ज़ाम को चूज करने की, जैसे कि टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्रिएटिव है और डिफेंस है, इंश्योर हाई परफॉर्मेंस एंड मासिव लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल सक्सेस। देखो, अगर आप अपने प्रोफेशन की तरफ चलोगे तो आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि आप अपनी प्रोफेशन की तरफ चल रहे हो। वहीं अगर हम बात करें रोड मैप ऑफ आ कोर ऑप्शन, सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। प्रीमियम पाथवे लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक एंड नर्सिंग एंड एडवांस साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम चलते ही रहते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। वहीं अगर हम बिजनेस एंड आर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट, IPMAT, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कॉर्पोरेट लॉ, डिज़ाइन एंड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट एंड डिफेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री का जो NDA होता है, या फिर SSC एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, रेलवे है, इंश्योर स्टेट क्लर्कशिप। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं गवर्नमेंट और डिफेंस के, तो उन सारे में सबसे पहले हम आते हैं इंजीनियरिंग गेटवे यानी कि PCM करियर्स पे। चलिए PCM करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले JEE मेंस एंड एडवांस, इंडियाज प्रीमियर गेटवे ऑफ एडमिशन इनटू IITs, NITs एंड IIITs रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कमांड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। देखिए, JEE मेंस और एडवांस इंडिया का एक ऐसा एग्जाम है जो डायरेक्ट गेटवे होता है आपके लिए इंजीनियरिंग के लिए। बीटेक जो है IITs के थ्रू या NITs या IIITs के थ्रू, जो कि आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर। वहीं हम बिट सेट की बात करें तो जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टॉप रैंकिंग में आई थिंक 8 पे आता है, बिट्स प्लानी ऑल ओवर इंडिया में। हाईली कम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एक्सप्रेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी। ये एक हाईली कम्पिटिटिव यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी का गेम है। आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वहीं अगर हम स्टेट एंड प्राइवेट एंट्रेंस की बात करें तो कई एग्ज़ाम्स सच एज WBJE, MSCET, COMDEC एंड VITE
ऑफर एक्सेस टू एलाइट इंजीनियरिंग स्टूडेंट अक्रॉस वेरियस स्टेट, जहाँ का जो वो होता है एग्ज़ाम, वहाँ के वेरियस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन इनके थ्रू होता है। चलिए मेडिकल एंड साइंस लाइफ साइंस की बात करें, मेडिकल एंड लाइफ साइंस पीसीबी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा एंट्रेंस इनका होता है नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, द सिंगल यूनिफाइड नेशनल एग्जाम फॉर MBBS, BDS, BAMS, BHMAS एंड वेनेटरी कोर्स इन अ प्रीमियम इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। नीट जो होता है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू डायरेक्ट आप MBBS, BDS या BAMS या BHMS कर सकते हो, कोई भी वेनेटरी कोर्स कर सकते हैं। एम्स या JIPMER एडमिशन, बोथ प्रीमियम medical institute now accepting the score strictly through the men's UG NEET UG rank, making it a highly critical exam। देखिए नीट का जो आपका रैंक या स्कोर कार्ड आता है उससे आपका डायरेक्ट एम्स में भी एडमिशन होता है, JIPMER भी एडमिशन होता है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी आपका इससे बहुत अच्छा एडमिशन हो जाएगा अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी रहती है। वेनेटरी एंड एग्रीकल्चर साइंस में अगर आप जाएं तो वेरियस स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन हाई डिमांडेड रिसर्च फील्ड एंड वेनेटरी फैक्ट्री। बहुत सारे एक ऐसे स्टेट लेवल एंट्रेंस होते हैं जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं रिसर्च के फील्ड में हाई डिमांडिंग, और वेनेटरी प्रैक्टिस भी आपको वहीं पे अच्छी मिलेगी। वहीं अगर हम नेक्स्ट पहुँचें तो एलाइड साइंस एंड रिसर्च की, यहाँ हम बात करेंगे प्योर साइंस एंड रिसर्च की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आइजर इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, IIT या नेस्ट के एग्जाम के थ्रू मिलता है। आइडियल फॉर अ स्टूडेंट पैशनेट अबाउट द प्योर साइंस, ओपन डोर टू द टॉप रिसर्च लेबोरेटरी, ISRO एंड ग्लोबल फेलोशिप प्रोग्राम्स। देखो आइजर एक ऐसा टेस्ट होता है जो IIT या नेस्ट के थ्रू होता है, जो स्टूडेंट केवल साइंस के लिए, प्योर साइंस के लिए पैशनेट हैं, उनके लिए खुला दरवाज़ा है बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी जैसे कि ISRO या ग्लोबल फेलोशिप प्रोग्राम्स में भी। प्रोफेशनल अगर कोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे अप्लाइड कोर्स, तो BSc नर्सिंग या फार्मेसी कर ले। एक्सट्रीमली हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफर एक्सीलेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। आप BSc नर्सिंग या फार्मेसी भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। कॉमर्स एंड फाइनेंस करियर की अगर हम बात करते हुए चलें तो सबसे पहले CA फाउंडेशन, चार्टेड अकाउंटेंसी, द हाईली रेस्पेक्टेड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल एंड एडेक्टेड एक्सपर्टाइज इन कॉरपोरेट सेक्टर, और यहाँ क्या अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेड बाई ICAI। अब सबसे पहले देखो कॉमर्स के फाइनेंस के फील्ड में अगर आप जाएं तो सबसे पहले आपके लिए CA फाउंडेशन होता है, जहाँ पे आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो CA एक अच्छा विकल्प है आपके लिए अगर आप कॉमर्स से हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी तो भैया एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी का गेम है। वहीं अगर हम CS की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी होता है, हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग, परफेक्ट फॉर स्टूडेंट विथ स्ट्रॉन्ग एनालिटिक एंड गवर्नेंस स्किल। ये उन स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है जिनकी एनालिटिक वो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक है। वहीं अगर हम CMA की बात करें तो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हाईली इंडस्ट्री फोकस्ड क्रेडेंशियल इन द कॉस्ट कैलकुलेशन, बजट प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूटिव बिजनेस स्टडी। जो लोग बिजनेस लाइन में हैं जैसे कि CMA बनना चाहते हैं, जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, अगर वो आप बनना चाहते हैं तो बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बजट प्लानिंग एंड कॉस्ट कैलकुलेशन क्या हो रहा है वो सारा आपको देखना होता है। आप इसमें भी जाते हैं, अच्छा ऑप्शन है। फिर इंटीग्रेटेड MBA पाथवे, अगर MBA की पाथवे अगर हम करें तो सबसे पहले IIM डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर क्लास 12, IMPAT एग्जाम ओवरव्यू, द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, IPMAT, ऑल क्लास 12th ग्रेड स्टूडेंट फॉर एनी स्ट्रीम secure as a direct seat in IIM Indore, IIM Rohtak and other premium institute for as a 5-year integrated BA
BBA प्लस या MBA प्रोग्राम कम्प्लीटली स्किपिंग द कैट एग्ज़ाम हर्डल। देखो, अगर आप डायरेक्ट IIM में लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट IIM में भी हैं, जैसे कि IIM इंदौर है, रोहतक है। तो इनके थ्रू अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप IPMAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो 12th क्लास के बाद ही होता है, आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम के हों, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ करियर की, तो उनके लिए भी करियर्स ऑप्शन लाया था मैंने कहा था आपसे शुरू में, मैं सारी स्ट्रीम्स के लिए करियर ऑप्शन लाया हूँ। साइकोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर ग्रोथ इन अ प्रोफेशनल कंसल्टिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, आप साइकोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिबरल आर्ट्स, हाईली डायनेमिक एंड इंटर disciplinary course that prepare you the international relationship, journalism and public policy। अब लिबरल आर्ट भी कर सकते हैं, जो हाईली डायनेमिक होता है एंड हाईली डिमांडेड भी है, ठीक है। आपके जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी, इससे आपको बहुत अच्छे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मिलेंगे। एंड सिविल सर्विस पे फोकस करें, आप कर सकते हैं, करें नहीं, मैं ये आपको ये स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकते हैं। देखिए, अर्ली प्रिपरेशन पाथवे फॉर द IAS IPS UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया IAS IPS कैसे बने, वो वहीं अभी इस तरफ यहाँ पे आपकी इस वीडियो में अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इंटीग्रेटेड लॉ पाथ की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड लॉ बहुत सारे लोगों को लॉ पसंद होता है। क्लैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर प्रेस्टिजियस 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB BBA या LLB प्रोग्राम्स के लिए ओपन अप हाईली रेक्रूटेड कॉर्पोरेट लीगल एसोसिएटेड पोजीशन एंड जजेंशियल सर्विस के लिए होता है। ये टेस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर NLU दिल्ली, प्राइवेट लॉ स्कूल्स के लिए या IELTS टेस्ट आप दे सकते हैं। along द पॉपुलर एग्ज़ाम लाइक LIST इंडिया में बहुत ही अच्छा पॉपुलर एग्ज़ाम है, ऑफरिंग द एडमिशन टू द प्रीमियम कॉर्पोरेट लॉ फर्मिंग एंड इंटीग्रेशन प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्रिएटिव एंड डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले NIFST फैशन टेक्नोलॉजी प्रीमियम नेशनल गेटवे फॉर अ क्रिएटिव माइंड्स इन अपीरियल डिज़ाइंस इन मार्केटिंग एंड लग्जरियर रिटेल मैनेजमेंट। एक मिनट, तो NIFT आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम आगे बात करें NID एंड UCEED प्रोडक्ट डिज़ाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फैशन टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। हाईली सॉर्ट आफ्टर द पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन UX UI एनिमेशन एंड द डायनेमिक विजुअल कम्युनिकेशन फील्ड। दैट आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो NATA परफेक्ट प्रोफेशनल पाथवे फॉर स्टूडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग जियोमेट्रिक विजुअलाइजेशन स्किल्स कंबाइंड विद द कोर मैथमेटिक्स। यहाँ पे सबसे पहले आप आर्किटेक्चर में जो एक प्रोफेशनल पाथवे होता है स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग जियोमेट्रिक जो विजुअलाइजेशन स्किल होती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कोर मैथमेटिक्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं हम आगे बात करें तो प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक टेस्ट होता है CUET अनफिल्ड एडमिशन पोर्टल के थ्रू। देन CUET का मीन्स क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET हैज़ द रिवॉल्यूनाइज्ड कॉलेज एडमिशन इन द इंडिया। नाउ अ सिंगल एग्जाम स्कोर ग्रांट यू डायरेक्ट एडमिशन टू द प्रीमियम यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, BHU, ZNU, JNU and AMU for highly respected BA, BSc and BCom honors program that move to next phase, serve the nation। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, वो भी आपको यहीं पे
लगा दी जाएगी। देन नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ अगर हम चलें, a highly prestigious tri-service academy entrance for the Army, Navy, Air Force written exam in conducted twice in a year by the UPSC for a young determined physical and mental leader। सबसे पहले आपका क्या होगा, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। पेपर वन होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है एनडीए 1 अप्रैल में होता है एंड एनडीए 2 होता है सितंबर में, ठीक है। इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू में आपका 5 दिन का होता है एसएसबी इंटरव्यू, वो आगे बताया गया है। एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल्स, द चैलेंजिंग 5 days एसएसबी इंटरव्यू टेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फिजिकोलॉजी एंड लीडरशिप एबिलिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ एंड फॉलोड बाई द रिगोरस फिटनेस चेक्स। आपकी यहाँ पे पूरी फिटनेस की चेकिंग होगी एंड यहाँ पे पहले दिन में आपका फिजिकल एंड मेंटली सारा टेस्ट कर लिया जाएगा, आप एक ऑफिसर बनने के योग्य हैं या नहीं। वहीं अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जैसे पहुँचे तो एसएससी CHSL यानी कि स्टाफ सेक्शनल कमीशन कॉम्बाइंड की हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम फॉर अ हाईली सिक्योर डेस्क क्लर्क, असिस्टेंट एंड डाटा ऑपरेटर रोल्स के लिए भी आप एसएससी CSL में जा सकते हैं। रेलवेज एंड RRV फ्रिक्वेंटली जॉब ड्राइवर्स फॉर टेक्नीशियंस एंड कमर्शियल क्लर्क एंड स्टेशन ऑफिसर रोल्स ऑफरिंग द ग्रेट जॉब सिक्योरिटी के लिए आप RRB ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट कॉन्स्टेबलरी की बात करें, हाई डिमांडेड स्टेट एग्जाम रिक्वायर्डिंग यंग ऑफिसर इनटू द स्टेट पॉलिशिंग सिक्योरिटी विंग रिंग राइट आफ्टर क्लास 12th, वहाँ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलें, देखो कंपैरेटिव कैरियर मैट्रिक्स की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें इंजीनियरिंग को फोकस करके देखते हैं। तो इंजीनियरिंग को देखा तो जेईई मेंस एंड एडवांस की निकल के आई है। 4 ईयर का बीटेक होता है, एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों एडवांस होनी चाहिए। मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल होता है नीट यूजी एंट्रेंस होता है जिसके लिए 5.5 ईयर MBBS के लिए होते हैं। बायोलॉजी मास्टरी एंड रोल मेमोरी का होना चाहिए आपका, रोड मेमोरी, यानी कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वहीं मैनेजमेंट IMPAT IIM इंदौर या रोहतक की बात करें तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड होता है। एनालिटिक क्वांट एंड इंग्लिश वर्बल आनी चाहिए। वहीं अगर हम लॉ की बात करें तो CLAT क्लार्ट जो एंट्रेंस होता है 5 ईयर का इंटीग्रेटिव ये भी होता है। क्रिटिकल रीडिंग एंड लीगल रीजनिंग आपको आनी चाहिए। डिफेंस ऑफिसर की अगर हम बात करें तो NDA जो UPSC कंडक्ट कराता है 3+1 ईयर ट्रेनिंग होता है। मैथ एंड जनरल नॉलेज, फिजिकल ग्रेड भी होना चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट पे बढ़ें, कंपटीशन रियलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम के जाइए, आपका सबसे बड़ा मोटिव रहना चाहिए सिलेक्शन रेट क्या है। हर जगह सिलेक्शन रेट 1% ही रह गया है। स्मार्ट स्प्रिंट की स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम भी लाइक जेईई नीट क्लेट हैव एक्सट्रीमली लो एक्सेप्टेंस रेट ड्यू टू हाई participant numbers. It is highly advised to keep a solid backup plan like CUT or alternative stream to avoid the mental stress and drop year। देखिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम के लिए अपने के लिए रहें तैयार बिल्कुल कि आपको जेईई नीट एक्लाइड फोड़ना है, पर आप एक बैकअप और अल्टरनेटिव जो ऑप्शन रखें अपने लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड या ड्रॉप ईयर को अवॉइड करने के लिए ये ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा। देन नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो CUT ग्रोथ एंड पॉपुलरिटी की बात करें तो देखो 2022 में लॉन्च हुआ था, 9.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2023 में 14 लाख बच्चों ने भरा, 24 में वहीं 16 लाख बच्चों पे पहुंच गए हैं एंड 25 में 19 लाख स्टूडेंट पे एंड पीक पे 2026 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स। स्ट्रेटजी एंड डिसीजन स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल्फ SWOT, मैप योर नेचुरल इंटरेस्ट, मैथ, कंफर्ट, रीडिंग स्पीड एंड मेमोरीज लेवल बिफोर डिसाइडिंग। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए। दूसरे स्टेप में आप क्या देखेंगे, सिलेबस का रिव्यू देखेंगे। एनालाइज द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs टू सी इफ़ यू कैन स्टडी द सिलेबस फॉर 10+ आवर डेली। आपको स्टडी करनी है तो क्या कर सकते हैं आप,
वहीं अगर हम स्टेप 3 में पहुँचे तो फाइनेंशियल फिट हैं। कंसिडर द एजुकेशनल कॉस्ट, प्रेप मटेरियल्स एंड ड्यूरिंग द कोर्स एंड एंट्री लेवल पैकेजेस को आप सारे को कंसिडर करके देखिए क्या आप फाइनेंशियल फिट हैं। आजकल तो सारे लोग ही फाइनेंशियल फिट क्योंकि जो कोचिंग का फ़ीस है वो बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। स्टेप 4 की तरफ अगर हम बढ़ें तो लॉक एंड फोकस की तरफ। लॉक योर चॉइस बाई जुलाई, क्रिएट एंड आयरन क्लैड शेड्यूल एंड कट ऑफ ऑल द सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। सभी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। एंड नेक्स्ट पेज पर मैसेज टू एवरी एस्पिरेंट, सक्सेस इज़ नॉट अ फाइनल, फेलियर इज़ नॉट अ फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। थैंक यू मिस्टर एस्पिरेंट्स। देखो यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी आंसर आपको अच्छे से देना हो या मेरे से कहीं भी आपको कुछ और सुधार चाहिए और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट में बताओ। एंड सब्सक्राइब मिस्टर एस्पिरेंट, लाइक एंड शेयर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बिगिनिंग हियर, योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट मोटिवेशन मीन्स अ लॉट टू मी। वी आर नॉट जस्ट अ कम्युनिटी, वी आर अ फैमिली वर्किंग टुगेदर toward a common dream, success, discipline today and success tomorrow. Thank you very much.